आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही यूज़फुल टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। दैट इज़ रिटेल मार्केट में एक QSR कॉन्सेप्ट चलता है, दैट इज़ क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स के बेस्ट एग्जांपल हैं जैसे मैकडोनल्ड है, बर्गर किंग है, डोमिनोज़ है, बर्गर ग्रिल है। ये सब जो रेडीमेड फास्ट फूड सर्व करते हैं, जो फटाफट आप अंदर जाते हैं और आपने देखा होगा ड्राइव थ्रू होता है, आप गाड़ी लगाते हैं, जितनी देर में टोल वाला टोल काटता है उतनी देर में वो पकड़ा के आपको एक खिड़की में बर्गर दे देता है, दूसरी खिड़की में कोल्ड ड्रिंक दे देता है। तो दिस इज़ कॉल्ड क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। पूरे हिंदुस्तान में जब से ये एक्सप्रेस हाईवे वगैरह बने हैं तो इस टाइप के आउटलेट्स बहुत खुल रहे हैं जहाँ पे लोगों का टाइम ना वेस्ट हो और फटाफट उनको फूड सर्व हो जाए। पर इन रेस्टोरेंट्स के खुलने में ये अक्सर देखा गया है कि जो इनके BD हेड्स होते हैं वो बहुत सारी लोकेशन रिजेक्ट कर देते हैं फॉर वेरियस रीजंस, और जो ऑनर होते हैं वो कहते हैं यार हमारी लोकेशन में तो कोई कमी नहीं थी, रिजेक्ट क्यों हो गई। आओ हम बताते हैं कि क्या कमियां होती हैं, क्या बड़े बड़े पॉइंट्स होते हैं जिनको ये BD हेड्स ऑब्जर्व करते हैं और जिस बेस पे डिसाइड करते हैं। जनरली हम सोचते हैं कि किराए की वजह से, रेंट की जो वैल्यू हम निकालते हैं उसकी वजह से साइट उन्होंने मना कर दी। नो, रेंट अक्सर रीज़न नहीं होता। जनरली रीज़न कुछ और होते हैं, जैसे कि रॉन्ग कैचमेंट, जहाँ पे कि जो कैचमेंट है वो उस तरह की ना हो जिस तरह की कैचमेंट आपके प्रोडक्ट को खरीद सकती है। इसलिए कई बार अच्छी लोकेशन, कंजेस्टेड लोकेशन, भीड़ भाड़ वाली मार्केट पे भी वो मना कर देते हैं कि नहीं जी यहाँ नहीं खोलेंगे। सेकंड है कि दूसरा क्राइटेरिया होता है कि साहब हमारी प्रॉपर्टी तो बहुत चौड़ी रोड पे है और ये 200 फुट की रोड है, इससे अच्छी तो कोई लोकेशन नहीं हो सकती, यहाँ इतना ट्रैफिक का मूवमेंट है। अरे भैया, ट्रैफिक के मूवमेंट से क्या लेना देना? ट्रैफिक का मूवमेंट कन्वर्जन भी कर रहा है कि नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसे ट्रैफिक का मूवमेंट है जो ट्रक चल रहे हैं, बसें चल रही हैं और स्विगी और जोमेटो का मूवमेंट ही नहीं है। तो ऐसी लोकेशंस में भी जो ये QSRs होते हैं वो उनको अब पिच करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। अक्सर मुझे फ़ोन आ जाता है कि साहब हम लखनऊ से बोल रहे हैं। हमने कहा बताइए। कहते साहब हमारे हाईवे के ऊपर प्लॉट पड़ा है 2000 गज का, हम चाहते हैं कि हम मैकडी खोल दें। तो भैया वो प्लॉट ऐसे हाईवे के ऊपर जो शहर के बाहर के प्लॉट्स हैं उनमें इस टाइप के QSRs नहीं आते, सिंगल स्टैंड अलोन प्रॉपर्टी में नहीं आते। अगर कोई मार्केट कॉम्प्लेक्स डेवलप हो रहा है उस तरह की सिचुएशन में जब एक साथ कई फूड जॉइंट्स आ रहे हैं तो लोगों का वो एक हेल्दी डेस्टिनेशन पॉइंट बनता है जहाँ पे वो रुक करके अपना वॉशरूम्स वगैरह यूज़ करते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, अपनी अंगड़ाई लेते हैं, ड्राइविंग करते करते थक जाते हैं तो ऐसी जगहों पे चल जाता है। लेकिन सिर्फ रोड का चौड़ा होना इज़ नॉट द क्राइटेरिया फॉर देयर सिलेक्शन। रेस्टोरेंट के अंदर और भी कई चीज़ें होती हैं, जैसे कि स्टाफ का मूवमेंट, लेआउट ऑफ फर्नीचर, वॉशरूम्स वगैरह का कैसा लेआउट्स है, कैसी उसकी लोकेशंस हैं। कई बार क्या होता है कि कॉमन वॉशरूम बने होते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, बहुत बड़े, बहुत अच्छे, वेल मेंटेन्ड, उसके बाद ये QSRs में आपको वॉशरूम्स नहीं होते हैं। वो भी एक ये छोटी छोटी पॉइंट्स हैं जिनको आप देखेंगे कि जो बड़ा सेंटर होगा, फॉर एग्जांपल बड़ा ड्राइव थ्रू होगा, वो अपना सब कुछ इंडिपेंडेंट रखता है, इवन दो देयर इज़ पब्लिक यूटिलिटीज़ आउटसाइड, वेल मेंटेन्ड, बट स्टिल दे हैव देयर इंटीरियर। सर्विस करने में कोई स्ट्रगल तो नहीं हो रही। मान लीजिए जहाँ पे काउंटर्स हैं वहाँ से जहाँ पे आपके कस्टमर्स बैठे हैं, कई बार आपने देखा होगा कि लोग थोड़ा सा बाहर भी सिटिंग बना देते हैं। उसमें आप देखा होगा कि QSR में वो फार्मूला बहुत कम चलता है। जनरली QSR के अंदर या तो लोग अंदर बैठते हैं या लोग अपना ड्राइव थ्रू के थ्रू गाड़ी में लेकर के अपना आगे ड्राइव करते हैं। पुअर एंट्री एंड पुअर एग्जिट, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा होता है। सपोज़ कोई साइट है, बहुत अच्छी लोकेशन है, बहुत अच्छी रोड है, लेकिन उसकी जो एंट्रेंस है, क्योंकि नॉर्मली जो इस टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो इस टाइप के कमर्शियल्स होते हैं, वो मेन हाईवे या मेन रोड पे नहीं, सर्विस रोड पे होते हैं। तो सर्विस रोड की जो अप्रोच है वो प्रॉपर होनी चाहिए, पता होना चाहिए, डिमार्केशंस होनी चाहिए कि इतनी दूर के बाद आपको ये कट मिलेगा और उसके बाद आपको हल्दीराम, निक बेकर और अच्छे जितने भी ब्रांड हैं इंडिया के, वो बीकानेर वाला, इस टाइप के ब्रांड्स आपको मिलेंगे। अब आप एंट्री कर गए अच्छी, पर पता चला एग्ज़िट के टाइम पे जब वहाँ से लोग निकल रहे हैं तो लाइन लगी हुई है, एग्ज़िट का सिस्टम प्रॉपर नहीं है, तो बंदा एक बार तो गलती से चला जाएगा, धोखे से चला जाएगा, बट अगर उसका मूवमेंट स्मूथ नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम से अवॉइड करेगा, नहीं उधर नहीं जाना, वो अपन पहलवान ढाबे में चल के खाना खा लेंगे, वो ठीक है, बिकॉज वहाँ पार्किंग खुली डुली है, गाड़ी लगाओ फटाक से, वहाँ भी सर्विस बहुत फास्ट है और वो अच्छा कंपटीशन दे देते हैं। कई बार एक अच्छा चलता हुआ रनिंग ढाबा जिसमें सर्विस अच्छी है, इन QSRs को बहुत अच्छा चैलेंज दे देते हैं। तो इस चीज़ का QSR खोलते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आपकी एग्ज़िट और आपका एंट्री बहुत ही स्मूथ होना चाहिए, पार्किंग की सफिशिएंट जगह होनी चाहिए। फिर ये QSRs आपने देखा होगा कि कभी कभी मॉल्स वगैरह के अंदर भी बहुत अच्छा रन करते हैं, क्योंकि वहाँ फूड कोर्ट होता है। नेशनल हाईवे के ऊपर आने वाले जो आज मल्टी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिसमें 15 एकड़ 10 एकड़ में गारमेंट्स की दुकानें खुल रही हैं, ब्रांड्स लाइक कपड़ों के ब्रांड लाइक ऑक्टेव, रेड टेप,
कलर प्लस, इस तरह के जो आउटलेट खुलते हैं, साथ में उसके फिर एक फूड कोर्ट बनता है। हम उस तरह के प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। और जो लोग इस तरह के प्रोडक्ट को सेल करने में या उसको लीज आउट कराने में स्ट्रगल कर रहे हों, वो नीचे दिए गए नंबर पे अवश्य फ़ोन करें। इस तरह की जो कंसल्टेंसी है वो चार्जेबल है, इसलिए आप सोच समझ के ही फ़ोन करें। इस नंबर पे फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लीजिए, जो भी बेस्ट एडवाइस होगी वो आपको दी जाएगी। अब आ जाती है कि भाई चलो एक्सेस भी ठीक है, एग्ज़िट भी ठीक है, लेकिन विजिबिलिटी भी ठीक है, पर रिकॉल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा कि आजकल जितने भी QSRs हैं, ये बहुत बड़ा बड़ा ऊंचा बोर्ड लगा देते हैं और उसके ऊपर लिखा होता है बर्गर किंग। फिर साइनेज लगा देते हैं 15-20 किलोमीटर पहले, बर्गर किंग ओनली 10 मिनट्स ड्राइव। है वो 15 किलोमीटर, पर चूँकि आजकल हाईवे में स्पीड 110-115 की है, तो बताते हैं 10 मिनट्स ड्राइव। ताकि सो दैट आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे, 10 मिनट बाद आ जाएगा, क्योंकि आप 140 की रफ्तार में चल रहे हो, फुर्र से निकल जाएगा। तो पहले से आपको रिकॉल फैसिलिटी देनी बहुत ज़रूरी है कि अब आने वाला है, बी अलर्ट। ये रिकॉल वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कुछ ऐसे भी QSRs होते हैं जो गवर्नमेंट के साथ टाई अप करके कुछ ऐसी चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हैं सोशल वर्क में। फॉर एग्ज़ाम्पल वो रोड के किनारे लगे हुए पेड़ों में ट्री गार्ड लगा करके अपनी ब्रांडिंग करते हैं। उससे पता चल जाता है कि अच्छा इस एरिया में फलाना ब्रांड है, तो लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं। इसके अलावा भी कई बार BD हेड्स को प्रॉब्लम आती है टेक्निकल रीजंस की वजह से, कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई लोकेशन शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, बट उसकी जो किचन का जो लेआउट है वो उनको पसंद नहीं आ रहा, वो उनको सूट नहीं कर रहा। उस केस में भी वो प्रॉपर्टी रिजेक्ट हो सकती है। तो इन चीज़ों को भी बनाते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए। नॉर्मली तो कोशिश यही करनी चाहिए कि कंस्ट्रक्शन जब आप QSRs लेके आ रहे हैं या ड्राइव थ्रू लेके आ रहे हैं, तो आप कंस्ट्रक्शन करने से पहले प्रॉपर टाई अप कर लें ब्रांड के साथ। उसके बाद फिर आप उनकी ड्राइंग्स वगैरह लेके कंस्ट्रक्शन करें। वो बिल्ड टू सूट ऑप्शन होती है, उसका ऑप्शन दिया जाता है। उसमें एक तय समय सीमा होती है, उस समय सीमा के अंदर आप कंप्लीट करते हैं तो ब्रांड खुलता है। उसमें आपका भी और ब्रांड का दोनों का समय भी बचता है और धन भी। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो है लैंडलॉर्ड का बिहेवियर। कई बार लैंडलॉर्ड का बिहेवियर बड़ा अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। कई बार उनका बिहेवियर अगर अनप्रेडिक्टेबल है तो ब्रांड को ये नहीं समझ में आता कि वो यहाँ पर अपने डिज़ायर्ड चेंजेस करा पाएंगे कि नहीं। इसके अलावा उनको ये नहीं समझ में आता कि हमारा एग्रीमेंट फर्दर एक्सटेंड होगा कि नहीं। मान लीजिए कई बार बिज़नेस थोड़ा अप एंड डाउन चल रहा है, अगर लैंडलॉर्ड के बिहेवियर में उनको कुछ डाउट हुआ कि ये एडमेंट रहेंगे, रेंट ज़रूर बढ़ाएंगे, ब्रांड उतना सेल नहीं कर पा रही, तो बट ऑब्वियस है कि लॉस में कौन कितने दिन तक चलाएगा। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा होता है। तो इसके लिए बेस्ट तरीका है कि आप अच्छे कंसल्टेंट्स को हायर कीजिए, उनके ही थ्रू अपना मूवमेंट रखिए। लैंडलॉर्ड ज़्यादा अगर सामने आते हैं तो कई बार BD हेड्स का या ब्रांड के मालिकों का और जो प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं उनका ईगो क्लैश हो जाता है और उसमें भी ब्रांड गिर जाती है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमारे जैसे लोग बनाए गए हैं और हम लोग यही कंसल्टेंसी देते हैं। जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो आउट ऑफ यार्ड्स कैपिटल बेसिकली ऑपरेशनल है पंजाब में, लेकिन जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, सपोज लखनऊ में कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, अयोध्या में कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, तो हम पूरा टर्न की उसका ले लेते हैं असाइनमेंट, जिसमें हम प्रोजेक्ट कंसीव होने से लेकर के प्रोजेक्ट डिलीवर होने तक, मतलब ज़मीन जब स्टार्ट हुई, नक्शा पास कराया आपने, उस समय से लेकर के पूरा प्रोजेक्ट बनने के बाद बिकने तक का हम पूरा टर्न की अपना एग्रीमेंट कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट। बट ये 100% मैंडेट बेसिस पे होता है। इसमें जब हम लोग इंटर करते हैं तो हम किसी भी दूसरे कंसल्टेंट्स के साथ काम करते हैं, बट इंडिपेंडेंटली नहीं होता। एवरीथिंग विल बी डन, रन एंड गवर्न बाय यार्ड्स कैपिटल एंड इट्स एसोसिएट्स। तो अगर किसी को ऐसी रिक्वायरमेंट है तो संकोच करने की ज़रूरत नहीं है, आप हमें बताइए और एक बार टेलीफोन कॉल बुक कीजिए, समझिए चीज़ों को। अगर आपको वायबल लगता है तो वी आर देयर टू सर्व यू।